परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय। हमको किस प्रकार भगवान के चरणों की भक्ति बढ़े, किस तरह से हम अपने आराध्य को प्रसन्न करें, उसके लिए प्रत्येक साधक साधन करता है। उस साधन को करने में जिस साधक के हृदय में चाह रहती है साध्य की प्राप्ति की, व्याकुल होकर के जो साध्य की प्राप्ति की चाह रखता है वही साधक है। इसमें साधक को हमेशा जितना अधिक से अधिक हो सके निष्काम रहना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके नाम जप करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, साधु संतों की निष्काम सेवा करनी चाहिए, एवं सत्संग थोड़ा कम हो जाए लेकिन कुसंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुसंग जब बिल्कुल नहीं होगा तो सत्संग अपने आप होगा। ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे बड़ा जो दोष है वो अन्न दोष और संग दोष है। संग दोष अगर किसी साधु का है, किसी संत का है, किसी भक्त का है, किसी ज्ञानी जन का है, किसी रसक जन का है, किसी गुरु भक्त का है, तो वो कभी कुसंग नहीं हो सकता, वो हमेशा सत्संग ही है। ऐसा भाव रखें एवं आत्म कल्याण की तीव्र इच्छाएँ रखें और समय निकालें एकांतवास के लिए। एकांत जहाँ मन एकाग्रचित हो, ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए रहें और अपने अंदर की आवाज़ को सुनें, अंदर के भाव को सुनें, अंदर के भाव को पढ़ें, क्योंकि अंदर भी कोई पक्षी बैठा हुआ है जो हमारा ही वास्तविक स्वरूप है, हमारा निस्वरूप है। उसके भाव को सुनें, उससे मेल मिलाप करें और ऐसा प्रतिदिन का नियम बनाएं। इससे आध्यात्मिक उन्नति बहुत होती है और प्राणी वास्तविक ही कृपा की तरफ चलता है। गुरु चरणों की कृपा का हर पल ध्यान रखें और आत्मकल्याण की तीव्र इच्छा रखते हुए अपने परम लक्ष्य को ध्यान में रखें और जितना अधिक से अधिक हो सके संतों का संग करें, भगवान के नाम की कथाएं सुनें, कीर्तन करें। ऐसा करने से हमारा कठोर हृदय पिघलता है, द्रवित होता है और वो पिघल करके नेत्रों में होकर के भी निकलता है। कई बार तो नाक के द्वार से भी वो निकलता है। जो पानी निकलता है वो प्रभु प्रेम का है, पश्चाताप का है, अहंकार का मल है। उसको जितना हो सके उतना निकालें, भगवान से प्रार्थना करें, सुबह शुद्ध भाव में प्रार्थना करें, भगवान से कहें कि हे प्रभु तुम्हारे चरणों की कृपा इतनी हो जाए जो आपके चरणों का हर समय हमको ध्यान बना रहे और हम अपने जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य हमारा सफल हो और जो हमारा सनातन रूप है वो हमको प्राप्त हो। जो नित्य है उसी का हमारा संग हो, जो अनित्य है उसका खुद ही त्याग हो। ऐसा हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान दो प्रभु। ऐसी अपने परम प्रभु से प्रार्थना करें। जिनका नित्य वियोग है उनके लिए अभ्यास करें कि एक दिन अलग होना है, और जिसका नित्य संयोग है उस आत्मा का हर समय ध्यान करें, उस परम पिता का ध्यान करें, उस सनातन प्रभु का ध्यान करें जो शाश्वत है, जो दृष्टि के अगोचर है, जो अंदर की पुकार बन जाता है जब कोई प्राणी एकांत में ध्यान लगाता है, सच्चे भाव में रहता है, साक्षी भाव में रहता है, तो निश्चित आत्मकल्याण प्राणी का होता है। साधक का साधन साध्य हो जाता है, क्योंकि जब इतनी लगन हो, कल्याण की भावनाएं हो, तो अंतर्यामी रूप में बैठा हुआ प्रभु जरूर हेल्प करता है। और वो अंतर्यामी रूप में बैठा हुआ गुरुदेव ही है जो सगुण साकार लेकर के हमारा मार्गदर्शन कराते हैं। ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव को प्रणाम। उसी गुरु कृपा से ही साधन प्राणी का साध्य हो जाता है और भगवत धाम भगवान के चरणों की प्राप्ति प्राणी को सुलभ हो जाती है। जय श्री कृष्ण।